हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज 18 जनवरी है। आज का हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे। 18 जनवरी 2023 है आज। और जैसे हम लोग डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो उसी तरह से पढ़ेंगे आज भी। तो ये जो है आपका क्या है, किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो हम लोग जान लेते हैं कि अगर यूपीएससी का कोई वनडे एग्जाम देते हैं जो जिसमें होता है आपका एनडीए होता है, सीडीएस होता है और ईपीएफओ का एग्जाम होता है, असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है, इतना में जो वनडे एग्जाम होता है इसका करंट अफेयर आपका एक भी छूटने वाला नहीं है। दूसरा, अगर आप कोई स्टेट का पीसीएस देते हैं उससे में क्या होता है कि 30 से 32 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन तक आपका क्या होता है, करंट अफेयर का होता है। जैसे यूपी का पीसीएस हो गया, बिहार का हो गया, एमपी का हो गया, झारखंड का हो गया, राजस्थान का हो गया। इसमें 30 से 35 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, उसका भी आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अगर आप बैंक का कोई एग्जाम देते हैं, एसएससी का एग्जाम देते हैं, रेलवे का कोई एग्जाम देते हैं, और भी जो कम्पिटेटिव एग्जाम है जिसमें करंट अफेयर होता है, उसका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप डेली के डेली ये वीडियो देख कर जाते हैं तो। दूसरी बात कि इसके बैकग्राउंड के साथ पढ़ाया जाता है, मतलब कि अगर कोई टॉपिक है तो उसका सब पीछे का बात भी बता दिया जाता है जो इम्पोर्टेंट होता है, ताकि आपका पीछे का भी क्वेश्चन स्टैटिक्स भी तैयार हो जाए और वो पूरा टॉपिक एक तरह से सोल्व हो जाए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा के रखना है ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है, चलिए चलते हैं पढ़ते हैं अब पहला क्वेश्चन का। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है कि ओईसीडी ने किसे अपना मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। जो ओईसीडी है किसको अपना चीफ इकोनॉमिक्स अपॉइंटमेंट दिया है, तो वो आपको बताना है। तो पहला आपका ऑप्शन है क्लेयर लिम्बार्डली को, गीता गोपीनाथ को, रघुराम राजन को। ठीक है, याद रखना है रघुराम राजन को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका, क्लेयर लिम्बार्डली को। ठीक है, क्लेयर लिम्बार्डली को। ठीक, तो ओईसीडी का जो फुल फॉर्म होता है आपका क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट होता है। क्लेयर लिम्बार्डली को क्या बनाया गया है, इस बार चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है, ये बात याद रखना है। इसका जो स्थापना कब हुआ था, तो 1961 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1961 में हुआ था इसका स्थापना। इसका मतलब कि कोई पूछ दे कि मुख्यालय कहाँ पर है, तो कहाँ भाई, पेरिस में है। कहाँ है वो, फ्रांस में है। ठीक, इसका वर्तमान में सदस्य की संख्या कितना, 38 है। कहीं कहीं पे अभी 35 भी रहता है, लेकिन अब 35 नहीं है, इससे बढ़कर क्या हो गया, 38 हो गया। ठीक, ये बात याद रखना है। अब कितना है इसका सदस्य देश, तो 38 है। इसकी स्थापना कब हुआ, तो 1961 में हुआ है। ठीक है, इसका राजधानी कहाँ है, तो फ्रांस का पेरिस में है। ठीक, ये क्या करता है कि दुनिया में आर्थिक और सामाजिक कल्याण को सुधार में लाने के लिए ये क्या करता है, वैश्विक स्तर पर उसको बढ़ावा देता है। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, ओईसीडी का। इतना बात इसके बारे में याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है। तो आपका पहला ऑप्शन है कि चैप्टर 2 को मिला है केजीएफ का, कि या मिमी को मिला है, या RRR को मिला है, या बाहुबली को मिला। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका, RRR को मिला है। हम लोग जानते हैं कि हाल ही में गोल्डन ग्लोबल अवार्ड जो मिला था, नातू नातू जो सॉन्ग था RRR का, उसको मिला था। ठीक है, क्या मिला था, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड। और अभी वही गीत को, जो नातू नातू जो गाना है, सॉन्ग है, उसको क्या मिला है आपका, सर्वश्रेष्ठ गीत का क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड मिला है। ये कितना नंबर का हो रहा था, तो 28वां नंबर का हो रहा था। ये भी पूछ सकता है। इसका डायरेक्टर कौन है, तो SS राजामौली है। ठीक है, इतना बात याद रखना है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है कि द्विपक्षीय जो है नौसैनिक अभ्यास व्यायाम वरुण, क्या नाम है उसका, वरुण, ये किन किन दो देशों के बीच में हो रहा है। जो बायलेटरल है 21 नेवल एक्सरसाइज व्यायाम वरुण, वो किन किन दो देशों के बीच में हो रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है इंडिया और चाइना के बीच में है, इंडिया और नेपाल के बीच में है, इंडिया और अमेरिका के बीच में हो रहा है, या इंडिया और फ्रांस के बीच में हो रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका, इंडिया और फ्रांस के बीच में। ठीक है, इंडिया और फ्रांस के बीच में नेवल एक्सरसाइज हो रहा है, हर साल होता है। ठीक है, उसका नाम क्या है, वरुण नाम है। ठीक है, वरुण व्यायाम वरुण नाम है उसका। 16 से 20 जनवरी 2023 तक
ये 5 दिनों के लिए हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है कि उन्नत वायु रक्षाभ्यास, सामरिक युद्धाभ्यास, सतह पर गोलाबारी, पुनः पूर्ति, अन्य समुद्री परिचालन गतिविधियों का संचालन किया जाएगा इसके अंतर्गत। इतना बात याद रखना है। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय जो बायलैटरल जो ट्रीटी था बरून व्यायाम के लिए, ये 1993 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था भाई? तो 1993 में हुआ था। 1993 में हुआ था, ये बात याद रखना है। 1993 में हुआ था। अच्छा, ये भी पूछ सकता है कभी कि बरून जो एक्सरसाइज है, पहले बरून नहीं नाम था, तो एक कब बरून नाम दिया गया? तो आपको बताना है 2001 में। ये बात याद रखना है। ठीक, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहना है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, चौथा नंबर आपका, कि पहली स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक 18 से 20 जनवरी 2023 तक कहां पर आयोजित की जाएगी? वेयर विल द फर्स्ट हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग बी हेल्ड फ्रॉम 18 to 20 जनवरी 2023? तो पहला ऑप्शन है अजमेर में, त्रिवेंद्रमपुरम में, अहमदाबाद में, या चौथा ऑप्शन है आपका न्यू दिल्ली में। तो इसका सही उत्तर क्या है? त्रिवेंद्रमपुरम में। ठीक है, केरला के त्रिवेंद्रमपुरम में ये जो है मीटिंग होएगा। कब से कब होएगा? 18 से 20 जनवरी को। ठीक है, हम लोग जान रहे हैं कि इस बार का जो G20 का प्रेसिडेंसी मिला है, जो इंडिया को मिला है। ठीक, इंडिया को मिला है। ठीक है, अच्छा, इसमें 15 आयोजन पर काम किया जाएगा। 15 आयोजन पर काम किया जाएगा। अच्छा, दूसरा बात है कि ये हर सिटी में क्यों किया जा रहा है? कभी त्रिवेंद्रमपुरम में किया जाता है, कुछ काम तमिलनाडु में किया गया है, कुछ MP में किया जाएगा, कुछ दिल्ली में किया जाएगा, कुछ कश्मीर में किया जाएगा। ये जो है जगह जगह पर क्यों किया जाएगा? मतलब इसके अंतर्गत बहुत सारा काम होता है। G20 के अंदर ऐसा नहीं होता कि खाली लोग मिलते हैं एक दिन और चले जाते हैं। सब तरह पर विचार करते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग पर विचार करते हैं, फाइनेंस पर बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात किया जाता है, हेल्थ पर बात किया जाता है, बहुत सारे चीज़ों पर बात किया जाता है। तो सारे टॉपिक को अलग अलग जगह पर क्यों बात करवाया जा रहा है? हम लोग जानते हैं कि अपना जो देश क्या है, हाई डाइवर्सिटी से भरा हुआ है, विविध संस्कृतियों से भरा हुआ है। तो जगह जगह पर करवाने से क्या होगा? वहाँ पर कहा जो बाहर का जो प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट आएंगे, राष्ट्रपति आएंगे, वो घूमेंगे। वो घूमने से क्या होगा कि अपना जो है हाई डाइवर्सिटी संस्कृति देखेंगे और सोचेंगे कि इतना बड़ा देश, इतना पॉपुलेशन के साथ, इतना डाइवर्सिटी वाला, इतना संस्कृति वाला, इतना भाषा बोलने वाला लोग कैसे एक साथ रहते हैं, यही सबको दिखाना होता है। हर देश को दिखाता है, जब जब जहां जहां मीटिंग होता है तो अपना भी देश दिखाएगा। इसीलिए जगह जगह पर मीटिंग रखा जाता है, ये बात याद रखना है। तो जो स्वास्थ्य वाला कार्य समूह है वो कहाँ होगा? केरल का त्रिवेंद्रमपुरम में होगा। ठीक है, ठीक, ये बात याद रखना है। ये देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो भारत की जो अध्यक्षता के स्वास्थ्य जो ट्रैक में क्या है, चार जो है स्वास्थ्य कार्य समूह होगा, और एक जो बैठक होगा क्या होगा? स्वास्थ्य होगा, मंत्रीय स्तरीय बैठक होगा। चार क्या होगा? स्वास्थ्य कार्य समूह होगा, और एक क्या होगा? मंत्रिय स्तरीय बैठक होगा। ये जो बैठक है आपका त्रिवेंद्रमपुरम में होगा, गोवा में होगा, हैदराबाद के तेलंगाना के हैदराबाद में होगा, गांधीनगर जो गुजरात में है वहां होगा। ठीक है, विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारत की समृद्धि, विविध संस्कृतियों को प्रदर्शित करने के लिए प्रधानमंत्री आह्वान पर प्रकाश डाला जाएगा। देखें ये बात, ठीक है, यही जो हम समझा रहे थे बात आपको। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है कि देश में नए व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? When is the National Startup Day celebrated every year to promote new business in the country? तो पहला ऑप्शन है 16 जनवरी को, दूसरा ऑप्शन आपका 17 जनवरी को, तीसरा ऑप्शन आपका 10 जनवरी को, चौथा ऑप्शन है आपका 14 जनवरी को। तो इसका सही उत्तर क्या है? 16 जनवरी को। हम लोग जानते हैं कि 16 जनवरी को 2022 से, कब से मनाया जाता है? 2022 से ये मनाया जाता है, मतलब कि इस बार दूसरा संस्करण हुआ है। 2022 को 15 जनवरी को नरेंद्र मोदी ने घोषणा किए थे कि 16 जनवरी को हर साल क्या राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत कौन कौन सा जो है विभाग है वो काम करता है, ये बात भी याद रखना है। पहला तो आपका दीप्त है। दीप्त का फुल फॉर्म क्या है भाई? उद्योग आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग है।
ए, और दूसरा क्या है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा ये हर साल करवाया जाता है। कब से करवाया जा रहा है, तो 2022 से करवाया जा रहा है। ठीक है, ये बात याद रखना है। चलिए अगला है कि बिजनेस 20 नीतिगत सिफारिशों के लिए मीटिंग कहां पर होगी। बिजनेस 20 का मीटिंग कहां पे हेल्ड होगा ये बताना है। पहला ऑप्शन है आपका त्रिवेंद्रमपुरम में, दूसरा ऑप्शन है न्यू दिल्ली में, तीसरा ऑप्शन है आपका गांधीनगर में, चौथा ऑप्शन है आपका अहमदाबाद में। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, सी, मतलब तीसरा, गांधीनगर में। ठीक है, गांधीनगर जो कि गुजरात में है, ठीक है, वहां पे आपका 22 से 24 जनवरी 2023 को यह बिजनेस 20 है जो आयोजित होगा। ये भी G20 के अंतर्गत ही होगा, ये बात याद रखना है। तो इसमें इस जो समारोह है उसके उद्घाटन में कौन कौन शामिल होंगे भाई बिजनेस 20 में, तो आपका जो केंद्रीय मंत्री है पीयूष गोयल है वो होंगे, एक तो अश्विनी वैष्णव है वो होंगे, ठीक, दूसरा, और तीसरा कौन होंगे कि आपका वहाँ का गुजरात का जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल वो होंगे, और जो G20 के शेरपा है, शेरपा कौन है इस बार, तो अमिताभ कांत है वो होंगे, और टाटा सन्स के चेयरमैन जो है एन चंद्रशेखरन जो है वो भी इसमें शामिल होंगे। इतना बात याद रखना है। चलिए अगला है कि किन दो देशों के टीमों के बीच एक खेल खेला गया, मैच खेला गया, उसमें क्या हुआ कि एक देश है जो 317 रन से दूसरा देश को हरा दिया है, और एक क्या बन गया है, एक नया रिकॉर्ड बन गया है। ठीक है, तो यही आपको बताना है, विच टीम मेड द बिगेस्ट न्यू रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्री इन ओडीआई क्रिकेट मैच। तो किसके किस साथ मैच था ये बताना है। आपका पहला ऑप्शन है इंडिया और न्यूजीलैंड, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है इंडिया और अफगानिस्तान, तीसरा ऑप्शन है इंडिया और श्रीलंका, चौथा ऑप्शन है इंडिया और अफगानिस्तान एंड श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर क्या है, इंडिया और श्रीलंका। हाल ही में मतलब 2-3 दिन पहले क्या हुआ कि भारत और श्रीलंका के बीच त्रिवेंद्रमपुरम में ग्रीनफील्ड के इंटरनेशनल जो स्टेडियम है, त्रिवेंद्रमपुरम कहाँ, केरला में है, वहाँ एक मैच खेला गया। 3 ओडीआई का एक सीरीज हो रहा था, उसमें क्या हुआ कि 317 रन से ये मैच इंडिया जीत गया, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। अभी तक कोई 317 रन से नहीं हारा है। इसके पहले जो रिकॉर्ड था किसका था, न्यूजीलैंड का था। वो किसको हराया था 2008 में, आयरलैंड को कितना रन से हराया था, 290 रन से इसको हरा दिया था आयरलैंड को। ठीक, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, भारतीय टीम जो पिछला रिकॉर्ड है, पीछे का जो रिकॉर्ड क्या है कि 257 रन से हराया था। किसको हराया था भाई, आपका बरमूडा को हराया था। ठीक, कब हराया था, 2007 में। तब जो नया रिकॉर्ड क्या है कि 317 रन से ओडीआई में जो हराया है, किसको हराया, श्रीलंका को, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। अच्छा, इसमें प्लेयर ऑफ द मैच भी पूछ सकता है, हो सके चर्चा में तो पूछ ही सकता है। तो इसका प्लेयर ऑफ द मैच कौन था, विराट कोहली। मैच अगर आप देखें हैं फुल तो कोई चीज याद करने का जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही याद रह जाएगा आपका। इसलिए वीडियो लाइक और कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहना है। ठीक है, 8वां जो क्वेश्चन आपका क्या है, किसने चिकित्सा आपूर्ति के लिए आरोग्य मैत्री की घोषणा की है। हु हैज अनाउंस द आरोग्य मैत्री फॉर मेडिकल सप्लाई। ठीक, पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा ऑप्शन है आपका अमित शाह, तीसरा आपका राजनाथ सिंह है, चौथा ऑप्शन है नन। तो इसका सही उत्तर क्या है, नरेंद्र मोदी है। ठीक, तो नरेंद्र मोदी ने क्या कहे हैं कि बहुत सारे जो विकासशील देश हैं वहां पर जब महामारी फैलता है, आपदा फैलता है, मानवीय संकट फैलता है, तो चिकित्सा का प्रोडक्ट कमी हो जाता है। मेडिकल किट जो है, मेडिकल जैसे मेडिसिन है वो डॉक्टर है, बहुत सारा कमी हो जाता है। उसी को समाधान के लिए क्या हुआ है कि आरोग्य मैत्री का ये अनाउंस किए हैं, और क्या कहें कि इसके थ्रू हम जो भी विकासशील देश है, कमजोर देश है, उसको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी को क्या करेंगे, दोनों देशों के साझा करके, विशेषज्ञों के मिलकर क्या करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देंगे और शुरू करेंगे। ये बात याद रखना है इतना। और दूसरा क्या है कि जो भी बच्चा दूसरा देश से इंडिया में पढ़ने आएगा उसको छात्रवृत्ति भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, इतना बात याद रखना है। अगला है कि भारत ने किस देश को पेंटावैलेट टीके दान करने की घोषणा की है। इंडिया हैज अनाउंस्ड टू डोनेट पेंटावैलेट
वैक्सीन टू विच कंट्री? तो पहला ऑप्शन है क्यूबा है, दूसरा ऑप्शन आपका यूएसए है, तीसरा ऑप्शन जापान है, चौथा ऑप्शन है नन है। इनमें से कोई नहीं। तो आपका आपका जो इसका सही उत्तर क्या है? क्यूबा है। ठीक है, क्यूबा को इंडिया पेंटावैलेट टीके देने का घोषणा किया है। अच्छा, पेंटावैलेट होता क्या है? पेंटावैलेट जो वैक्सीन है वो होता क्या है? ये क्या होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तब 1.5 से 3.5 महीना के बीच का होता है, तब इसको ये टीका दिया जाता है। 1 साल के बाद ये टीका नहीं दिया जाता है, ये बात याद रखिएगा। 1 साल के बाद ये टीका नहीं लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? 1.5 से 3.5 महीना का होता है, तब यह टीका लगाया जाता है। ये क्या करता है? बच्चों को बहुत सारा बीमारी होता है, उससे क्या करता है? बचाव करता है। कौन कौन सा जैसे बीमारी हो जाता है? आपका डिप्थीरिया हो जाता है, काली खांसी हो जाता है, हेपेटाइटिस बी हो जाता है, टिटनस हो जाता है, निमोनिया होता है, मेनिनजाइटिस होता है। ये सबसे क्या करता है? ये बचाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1.5 से 3.5 महीना के बीच में यह दिया जाता है, केवल दिया जाता है। यह 1 साल के बाद के बच्चे को नहीं लगाया जाता है। यही जो है पेंटावैलेंट टीका है, वो क्यूबा को क्या करेगा? सप्लाई करेगा, इंडिया देने के लिए बोला है। अच्छा, क्यूबा के बारे में जान लेते हैं। क्यूबा की राजधानी कहाँ है भाई? तो हवाना है। क्यूबा के करेंसी क्या है? क्यूबान पेसो है। क्यूबा के अभी प्रेसिडेंट कौन है? मिगुएल डियाज कैनल है। मिगुएल डियाज कैनल है। यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो स्पेनिश है। ये बात याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्या आपका कि बिहू या भोगाली बिहू त्योहार कहाँ मनाया गया है अभी हाल फिलहाल में? ए वाला नाम याद रखिएगा ज्यादा। बिहू है जो कहाँ अभी हाल ही फिलहाल में मनाया गया है, ये बात याद रखना। वेयर बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? बात है कि देखिए बहुत सारा इंडिया में फेस्टिवल है, इतना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो कोई जो करंट में फेस्टिवल यूज होता है 6 महीना के अंदर, वो वाला याद रखना है। और नॉर्थ ईस्ट का हो तब तो बहुत ज्यादा याद रखना है, ये बात याद रखिएगा। तो कहाँ का है ये बताना है। आपका पहला है उत्तर प्रदेश ऑप्शन, दूसरा है ऑप्शन असम, तीसरा है मणिपुर, चौथा ऑप्शन है वेस्ट बंगाल। तो इसका सही उत्तर का है असम का है। बिहू जो है बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जाम में, ये बात याद रखिएगा। असम के बारे में जान लेते हैं। असम का जो राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। इसका चीफ मिनिस्टर अभी कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा है। लैंग्वेज क्या है? असमीज है। ठीक है। अच्छा, ये किससे किससे बाउंड्री टच करता है? तो ये 2 इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है। पहला आपका भूटान हो गया और दूसरा आपका बांग्लादेश हो गया। म्यांमार से नहीं करता है। म्यांमार का पहले नाम क्या था? तो बर्मा नाम था। ये भी बात याद रखना है। ये भी पूछता है कि म्यांमार इंडिया से कब अलग हुआ था? तो 1936 ईस्वी में अलग हुआ था। ये बात भी याद रखना है। चलिए, अगला है कि इंडिया के कौन कौन सा स्टेट से है जो अपना असम है वो बाउंड्री टच करता है? तो ये बात याद रखना है कि पहला है आपका अरुणाचल प्रदेश से, दूसरा आपका नागालैंड से, तीसरा आपका मणिपुर से, चौथा आपका मिजोरम से, पांचवा आपका त्रिपुरा से और छठा आपका कौन सा है? वेस्ट बंगाल से। तो 6 मतलब स्टेट से टच करता है और 2 इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है। म्यांमार से बाउंड्री टच नहीं करता है, ये बात याद रखिएगा इतना। चलिए, अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी ये होगा शायद कि मिशेल सेंटलिया है किस देश के रहने वाले हैं जो मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिए हैं? कौन है भाई? तो मिशेल सेंटलिया है। किस देश के हैं ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका फ्रांस है, दूसरा ऑप्शन है यूएसए है, तीसरा ऑप्शन इटली है, चौथा ऑप्शन नन है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इटली के रहने वाले हैं। तो इटली के बारे में जान लेते हैं कुछ। इटली के अभी प्रेसिडेंट कौन है? सेर्गियो मेट्रेला है। ये बात याद रखना है, मेट्रेला है इनका नाम। और दूसरा क्या है? कैपिटल कहाँ है? रोम है। प्राइम मिनिस्टर इसका कौन है भाई? जॉर्जियो मेलोनी है। अच्छा, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो इटालियन है। ठीक। अच्छा, इटली जो है 6 कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है। पहला तो है फ्रांस से, स्विट्जरलैंड से, आपका ऑस्ट्रिया से, स्लोवेनिया से, वेटिकन सिटी से और सैन मेरिनो से। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर है। तो ये देखिए आपका फ्रांस है, ये आपका स्विट्जरलैंड है, यहाँ पर आपका ऑस्ट्रिया है, इधर आपका स्लोवानिया है। अच्छा, ये जो देश है 2, वेटिकन सिटी और सैन मेरिनो, नॉर्मल जो आप देखते होंगे मैप उस पर किसी पर तो दिया भी नहीं रहता है। यहाँ पर आपका सैन मेरिनो है और यहाँ पर आपका वेटिकन सिटी है।
देखिए ए वाला जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्टेट ऑफ सिसिली। देखिए यहाँ पर माल्टा को और क्या मेडिटेरियन सी को क्या करता है, जोड़ता है। ठीक, स्टेट ऑफ सिसिली है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, इतना बात याद रखना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को क्या करना है, दबा के रखना है। ठीक, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलता रहे। तो चलिए ठीक है, जय हिंद जय भारत।